राम राम सारियाणे। आज है हमारा लर्न पाइथन 15 डेज का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन फ्लो स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। अब देखो, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना बहुत ही मेसी हो जाएगा। चीजों को समझना, चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये पूरा लेक्चर भी बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने इसको दो पार्ट से ब्रेक कर दिया है। आज हम पढ़ रहे होंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं जो भी आप तक नॉलेज पहुंचे बहुत कंसाइज हो और बहुत ही प्रैक्टिस्ड हो। ठीक है, मैं जो चीज आपको एक लेक्चर के अंदर जितने टाइप्स उसके समझा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको उतने टाइप कवर करके समझा दूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो पहला हमारा टॉपिक आता है क्या, कंट्रोल फ्लो। अच्छा, ये कंट्रोल फ्लो क्या होता है? इससे पहले कि मैं आपको इस डेफिनेशन के थ्रू समझाऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपके पास कोई बुक है, आप गए मार्केट में, आपने पाइथन की बुक खरीदी। ठीक है, अब उस बुक को आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर हम कभी नहीं पढ़ा तो हम क्या पेज नंबर 1 से पढ़ेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 4 पे जाएंगे, ऐसे करके चीजों को रीड कर रहे होंगे। वैसे क्या होता है, जो पाइथन का प्रोग्राम होता है ना, उसको एक फ्लो रीड करता है। इंटरप्रेटर जब उसको रीड करता है तो एक फ्लो में रीड करता है। ठीक है, एक फ्लो होता है उसको रीड करने का। ठीक है, एक ऑर्डर होता है उसको रीड करने का और उसके स्टेटमेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो या फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब भैया ये तो आपने बड़ा इजी सा एग्जांपल दे दिया, मजा नहीं आया इस एग्जांपल में, ये तो बड़ा वो हो गया यार भैया, ये तो फिर आपसे पढ़ने का क्या मतलब। ठीक है बाबा, मैं तुमको एक अच्छा वाला एग्जांपल देता हूँ। चलो मान लो मेरे पास एक शेल्फ है। ठीक है, मेरे पास क्या एक शेल्फ है। तुम कॉलेज में एक अपने रूम के अंदर गए, ठीक है, एक रूम के अंदर गए, चाहे तुम्हारे टीचर ने बोला है तुम्हारी कॉपी रखी है। अब तुम वहां गए, ठीक है, तुम जब कॉपी ढूंढना स्टार्ट करोगे तो हमेशा नोटिस करना, तो अपने आई लेवल के सामने से चीजों को स्टार्ट करोगे। मान लो तुम्हारी आंखें यहां आती, तो सबसे पहले तुम फर्स्ट वाले को देखोगे। फर्स्ट वाले को देखने के बाद सेकंड वाले के अंदर उस कॉपी को ढूंढोगे। सेकंड वाले को ढूंढने के बाद उस थर्ड वाले के अंदर कॉपी देखोगे। ठीक है, तुमने क्या किया, एक फ्लो देखा, एक फ्लो। ठीक है, एक फ्लो लिया तुमने। अच्छा, मान लो अब इसके अंदर तो कॉपीज ही कॉपीज रखी है। ठीक है, इसके अंदर तो कॉपीज ही कॉपीज रखी है। और इस वाले के अंदर क्या है, इस वाले के अंदर चौक रखी है। ठीक है, इस वाले के अंदर चौक है, कुछ बॉक्सेस रखे हैं। और लास्ट वाले के अंदर फिर से कॉपीज और फाइल्स रखी है। तो तुम क्या करोगे, पहले तुम इसको देखोगे, नंबर 1 तुम इसको देखोगे। ठीक है, तुम इसमें ढूंढ लोगे चीजों को। नंबर 2, जब तुम इस पे आओगे तुमको दिख जाएगा यार सामने तो कुछ रखा ही नहीं, चौक्स रखी है, हमारे काम का नहीं है। फिर तुम क्या करोगे, इस थर्ड वाले को देख रहे होगे, है ना, इसको देख रहे होगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम एक फ्लो में चीजों को देखोगे। और अगर तुमको पता है कि यार अगर देखो नीचे वाले शेल्फ में कुछ और रखा है, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं इसमें ढूंढूंगा क्यों, व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम। वैसे ही जब तुम एक प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है, और या फिर उनको कब पढ़ना है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो। ठीक है, अब वो क्या है कैसा है हम आगे पढ़ रहे होंगे, मगर देखना, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये 3 स्टेटमेंट्स है। इसको एक प्रोग्राम ने रीड किया। अब एक फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करना है या नहीं करना, ये कौन डिसाइड कर रहा होगा, तुम्हारा कंट्रोल फ्लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ आई होंगी। डोंट वरी, हम आगे इसको एक बहुत ही अच्छे, जैसे हमारा हर प्रैक्टिकल, हर बार का एक अप्रोच होता है कि हम चीजों को समझते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको देख रहे होते हैं, वैसे ही हमारा आज का भी फ्लो चल रहा होगा। अच्छा, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो। टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो, देखो, टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो में क्या होता है, एक्चुअली 3 टाइप के कंट्रोल फ्लो होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप, एक तो आपका होता है कंडीशनल, ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रांसफर, और तीसरा होता है आपका इटरेटिव सॉरी, ठीक है, इटरेटिव। ठीक है, मैं तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं आपको। कंडीशनल, देखो, कभी भी आपने देखा होगा कंडीशन वर्ड का मतलब आपने क्या समझ आता है, क्या समझ आता है कंडीशन वर्ड से। कंडीशन वर्ड का मतलब होता है या तो आप इस काम को कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 2 ऑप्शन हो, ईदर और, ईदर और की जब बात आ जाती है तो हम किस बारे में बात करते हैं, कंडीशन की। किसकी बात करते हैं, कंडीशन की। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट की। ट्रांसफर स्टेटमेंट को हम थोड़ा जल्दी समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें और कुछ खास नहीं है, मैं आगे आपको पूरे लेक्चर में चीजें समझा रहूंगा। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आपको पता है। आप मुझे इतने सारे लेक्चर्स आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, पता होगा कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रक है और मेरे पास कुछ सामान है। क्या है, मेरे पास कुछ सामान है। तो मैंने क्या बोला इस ट्रक वाले को, भैया
मैं जबलपुर में रहता हूँ, मुझे सामान को दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है। आप क्या करो, अपनी ट्रक लेके आओ, इसके अंदर उसको लोड करो और उसको कहाँ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। वैसे ही ट्रांसफर स्टेटमेंट का भी काम होता है। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करती है, मान लो आपका फर्स्ट लाइन है कोड का, सेकंड लाइन है कोड का, थर्ड लाइन है कोड का, फोर्थ लाइन है कोड का। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये फोर्थ लाइन आए, जैसे ही देखो ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आपको क्या करना है, जैसे ये फोर्थ लाइन आए, जैसे ही ये वाली लाइन आए, ये वाली जो लाइन आए, तो आपका प्रोग्राम वापस कहां चला जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस कहां ट्रांसफर हो जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो हम इन चीजों का यूज कर रहे होते हैं। या मान लो आपको चाहिए कि जैसे ही आपका फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हो, तो क्या हो, फोर्थ लाइन जैसी, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीज सिस्टमैटिकली आपको समझ आ रही हो। जैसे ही आपकी फोर्थ लाइन आ रही हो, तो ये डायरेक्टली उठ के कहां चला जाए आपका कंट्रोल, जैसे फोर्थ लाइन आ गई, अब ये कहां चला जाए, एक मिनट, हाँ, ये कहां चला जाए, आपकी नाइन्थ लाइन पे चला जाए। नाइन्थ लाइन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो कैसे करोगे, आप किसके थ्रू करोगे उसको, ट्रांसफर स्टेटमेंट को। मतलब कि कंट्रोल फ्लो को ट्रांसफर करने के लिए किसी और लाइन तक हम किसका यूज कर रहे होते हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट का। कितना आसान है चीजें। अच्छा, हम बात करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। देखो, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीट करना। इटरेटिव का क्या मतलब होता है, रिपीट करना। देखो, मैं चीजों को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसमें ये सब आपको समझाने के लिए बस है, ठीक है। आपको इन एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना है, इन एग्जाम्पल को समझना है, ठीक है, ताकि आपको चीजें आगे के लिए अच्छे से आपके दिमाग में बैठ रही हो, ठीक है। बैठने और याद करने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी तो आप कभी भूलोगे नहीं, और याद करोगे तो ऑब्वियसली आप चीजों को भूल रहे होगे। चलो, हम बात करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट की। इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को बार बार कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करने को हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे को हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, एक हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, इसको मेरे को 10 बार प्रिंट कराना है। इसको कितनी बार प्रिंट कराना है, मेरे को 10 बार, ठीक है। तो क्या मैं उसको लिखता बैठूंगा क्या, नहीं, मैं लिखता नहीं बैठूंगा, मैं यूज करूंगा इटरेटिव स्टेटमेंट का मैं यूज करूंगा, और उससे मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर लूंगा जिसमें 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा होगा। समझे, आपको एक बार कंडीशन लिखनी है आपकी, या एक बार आपको स्टेटमेंट लिखनी है जो आपको 10 बार प्रिंट करानी है, और वो अपने आप ही उन 10 एक ही लाइन के इनपुट में आपको 10 बार का आउटपुट दे रहा होगा। अब जिसने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी उसको थोड़ी सी चीजें टफ लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, चीजें बहुत आसान है। मैं आपको इतनी आसानी से चीजें समझा रहा हूँ आगे कि आप कभी इस चीज को कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अच्छा, आगे देखते हैं। अभी के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान देना, इन चीजों पर हम अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अभी हमने पढ़ा। कंडीशनल्स का मतलब हमने क्या समझा, देखो, एक होती है आपके पास कंडीशन। क्या होती है आपके पास, कंडीशन। मैं ना, आप क्या करता हूँ, चीजों को ना थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखना चालू करता हूँ, और एल्स आपके पास नोट्स अच्छे से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलो, मैं देखता हूँ यहाँ पे। चलो, अब आपके पास क्या होती है, एक कंडीशन होती है। क्या होती है, मैं इसको पहले मिटा दूं, कंडीशन, ठीक है। अब याद रखना, ऐसा ही पॉसिबल है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं वही ही पॉसिबल है। या तो कंडीशन होती है ट्रू, या तो कंडीशन होती है फॉल्स, या तो कंडीशन होती है ट्रू, या तो होती है कंडीशन फॉल्स। मेरी बात समझ रहे हो, कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। बैठा लो दिमाग में, बैठा लो इस चीज को दिमाग में, बहुत बेसिक बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बैठा लो इसको दिमाग में। या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो होती है कंडीशन फॉल्स। अब हम प्रोग्राम को क्या सिखा रहे होंगे, हम प्रोग्राम को देखो क्या सिखा रहे होंगे, हम प्रोग्राम को क्या सिखा रहे होंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है, तो हमें क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है। हम ये दोनों चीजें अपने प्रोग्राम को बता रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे मॉल के बाहर लोग खड़े होते हैं ना, वो डिटेक्ट करने वाले, कि अगर किसी के पास गन है तो डिटेक्ट कर लो, उनको नहीं पता होता डिटेक्ट है किसके बॉम्ब है, तो अगली बार अगला स्टेप क्या है, किसको जाके बताओगे,
उनको नहीं पता होता, बस वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम तो ऐसे नहीं बना सकते ना, प्रोग्राम को तो हमें बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है। तो हम उसको दोनों ही चीजें बता रहे हो कि अगर कोई चीज ट्रू है तो आपको क्या करना है, और कोई चीज फॉल्स है तो आपको क्या करना है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ है नहीं, अब आप कंडीशंस के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। देखो वो स्टेटमेंट्स जो कोई कंडीशन को मतलब इनपुट एज कंडीशन को एज इनपुट एंटर करवा रही होंगी और उस पर फर्दर एक्शन ले रही होंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। एक बार और हम चीजों को थोड़ा सा इजीली और साफ साफ वर्ड्स में समझ लेते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें कि आपकी कंडीशन इन्वॉल्व है, वो क्या दो ही टाइप के आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी, तो ट्रू या तो फॉल्स। इजी है। तो वो कंडीशंस जो एक कंडीशन को वो स्टेटमेंट्स जो एक कंडीशन को होल्ड करती हैं और उनको पता होता है कंडीशन को आगे करना क्या है, ठीक है, जिसमें हम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बड़ी आसान सी चीज है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रीड भी कर देता हूं आपके लिए। इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्ट डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और अ कंडीशन इज फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन। देखो मैंने बताया ना, अगर आपके पास ट्रू है तो आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स क्या एग्जीक्यूट करना है, ये आप ऑलरेडी बता रहे होगे, वही सेम चीज में लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत थ्योरी है यार, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, फिर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी आ रहे होंगे। जितना स्ट्रांग आपका थ्योरी होगा ना, उतना आसान आपको प्रोग्राम्स को समझना हो रहा होगा, इसलिए मैं चीजों को इतना क्लियरली लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार टाइप के आपको लिखे गए हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स चार टाइप की होती हैं। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, छोटे मोटे एरर्स है। ठीक है, इसको 4 कर लेना। ठीक है, एक होती है आपकी इफ स्टेटमेंट्स, एक होती है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एक होती है आपकी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट सॉरी, और एक होती है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो मैं आपको ये सब चीजें बहुत चीजें बता रहा हूँ, डोंट वरी। चलो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका, इफ कंडीशन। वो बहुत ही प्यारा टॉपिक, इसको बोलते हैं ना एकदम मन लग जाए जिसको सीखने में, वो टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक। ठीक है, आई होप कि मैं आपका ना इंटरेस्ट बना पाऊंगा इस टॉपिक में। ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। चलो बात करते हैं इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। अगर, ठीक है, अगर देखो, अगर मैंने लिखा इफ, ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूं ताकि आपको चीजें सिस्टमैटिकली समझ आ रही हो। ठीक है, मैं बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूं। अगर देखो, आप जब कॉलेज जाते हो, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, इफ अटेंडेंस, एटीडी मान लो उसको, इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन 75%, 75%, ठीक है, अगर आपकी जो अटेंडेंस होती है 75% से ज्यादा होती है, तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, प्रिंट 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 एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डेड। ठीक है, अब देखना मतलब समझना इसका, एक बहुत वेग सा एग्जांपल है ताकि आपको चीजें समझ आए। ये इस कंडीशन से हम सभी गुजरे होते हैं, तो हमको पता होता है कि ये क्या है, क्योंकि कॉलेज वाले इसको बहुत अच्छे से आपको बता रहे होते हैं। देखो एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन है, कॉलेज की कंडीशन है कि आपको 75% की अटेंडेंस लगानी है, आना है आपको 75% ऑफ द टाइम कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो अगर आपकी 75% अटेंडेंस है तो आपको क्या मैसेज आ जाएगा, जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे होगे, एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डेड। आपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्या है, ट्रू। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमने कोड में भी लिख रखा है। अभी हम इस पे आते हैं, एक मिनट आते हैं। देखो अभी के लिए स्टेटमेंट को जाने दो, अभी मान लो स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी है। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, कि मैं इसको अभी के लिए ऐसे मैं इसको क्या करता हूँ, हल्का सा क्रॉस कर देता हूँ आगे। ठीक है, थिंग्स शुड लुक टाइडी ना, थिंग्स शुड लुक लाइक अ गुड स्टैंडर्ड, उनका कुछ स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलो एक वेरिएबल है एज, ये क्या स्टोर करा रहा है, स्टूडेंट की एज या किसी बंदे की एज। ठीक है, अब वो क्या चेक करेगा, तो उसी कंडीशन देखना, क्या कंडीशन इसने लगाई, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। क्या,
अगर आप 18 साल के हो या 18 साल से ज्यादा के हो तो ये ब्लॉक का काम क्या है, प्रिंट करा देना, यू कैन वोट। ठीक है, तो ये एक देखो ब्लॉक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक ब्लॉक, इफ का एक ब्लॉक है। ठीक है, इफ का एक ब्लॉक है। अभी हम इसको एक बना के भी देख रहे होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको देख रहे होंगे बना के। इफ के ब्लॉक के अंदर हमने क्या इसको दिया है कि जैसे ही इस इफ के ब्लॉक के अंदर कोई चीज एंटर करेगी, कोई भी इंसान की एज एंटर करेगी, तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, इसको क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम समझ ही रहे हैं सिर्फ इफ के लिए, तो हम अभी के लिए इसको क्या करते हैं, एज को हम कर लेते हैं अपनी 19। क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने क्या किया, आपका वेरिएबल एंटर करवाया। सबसे पहले उसने क्या किया, वेरिएबल एंटर करवाया। ठीक है, अब वेरिएबल एंटर कराने के बाद वो कहां गया, वो कहां गया, वो कहां गया, इस कंडीशन के अंदर। कहां गया, इस कंडीशन के अंदर। उसने चेक किया क्या 19, क्या आपका 19 जो आपने मतलब आपने एंटर किया है, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके, 18 के, किसके, 18 के। अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो आप प्रिंट करा दो, तो आप प्रिंट करा दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना। अगर मान लो वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट आपको नहीं करना है, आपको इसके बाहर निकल जाना है, आपको इसके बाहर निकल जाना है। और बाहर क्या है, कुछ है क्या, नहीं। तो फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, उसके बाद एक और लाइन लिखी है, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंट फॉल्स कैन नॉट वोट, फॉल्स कैन नॉट वोट। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत काम आएंगे। जब कल आपको कोई चीजें एक्सप्लेन करने बोलेगा ना, तो आपको चीजों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है ताकि सामने वाले को लगे हाँ यू आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो देखो, हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जो सबसे फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, सबसे फर्स्ट उसका काम क्या होगा, एज एंटर कराना। ठीक है, एज को क्या कराना, एंटर कराना, एंटर एज। ठीक है, फर्स्ट वो क्या करेगा, एज को एंटर कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कराएगा, नेक्स्ट क्या करेगा, वो नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, एज को चेक करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, एज को चेक करेगा, चेक एज। नंबर थ्री, इफ एक कंडीशन है, इफ एज इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन 18, एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है तुमको, क्या प्रिंट करा रहे होंगे हम, क्या प्रिंट करा रहे होंगे हम, यू कैन वोट। ठीक है, एक कंडीशन होती है ना कि अगर आप 18 साल के हो, 18 से ऊपर हो, तभी आप वोट कर सकते हो। ये तो हमारा प्रावधान है, ये तो हमारे रूल्स है। ठीक है, तो हम उसी कंडीशन का एक प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोलते हैं, उसको कोड भी करके दिखा दूं क्या, हाथ के हाथ, थोड़ी कोडिंग वोडिंग स्टार्ट भी करें ना यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता खाली खाली, है ना, सूखा सूखा। चलो जरा जाते हैं अपने कोलैब पे, कोलैब, वेलकम टू कोलैब। 2 सेकंड लेगा खुलने में। देखो यही वाले हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, यही वाले स्टेप्स को हमें फॉलो करना रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको आपके नोट्स के अंदर में इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप जब भी एक प्रोग्राम बनाने बैठेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ रही हो। ठीक है, आपके लिए कुछ भी टफ ना बैठ रहा। ठीक है, ये है इस प्रोग्राम का लॉजिक, यही लॉजिक हम आगे फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, लेट मी सी कि खोला है कि नहीं खोला है, अरे सॉरी, खुल जा प्लीज, खुल जा। ओके, खुल गई चीज़ें। ठीक है, हम इसी वाले पे अपने जाते हैं, एक फाइल पे हम बनाते हैं अपनी न्यू नोटबुक। ओके चलो, ओके लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओपन हो जाओ, थोड़ा सा आप लेक्चर को स्किप कर लीजिए ताकि ये ओपन वाली विंडो पे पहुंच जाए। ठीक है, आई कांट स्किप दीज थिंग्स राइट नाउ क्योंकि लोडिंग में थोड़ा सा समय ले रहा है। ओके चलो, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा, चेक वेदर, या वेदर भी क्यों लिखना, जल्दी से शॉर्ट में चीजों को लिखते हैं, चेक यू कैन वोट और नॉट। ठीक है,
ओके अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भैया, वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहला वेरिएबल क्या है, एज। पता है एज तो बताओ, तब तो बताएंगे कि वोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एज हमारी हमने डाल दी अभी के लिए 90, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इफ, ठीक है, हम आते हैं इफ पे, ठीक है। इफ कंडीशन क्या लगानी है, इफ एज इज ग्रेटर देन, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देखो हम नाम गलती से माइनस लगा दिया, हाँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, अपना ब्लॉक स्टार्ट करना है, अंदर क्या प्रिंट करा देना, प्रिंट यू कैन वोट, इजी सी चीज है। चलो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है, बाकी मैंने देखा है कि चीजें नेक्स्ट से इजी हो जाती हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम ये समझ लेते हैं क्या करेगा, जाके एज को चेक करेगा, क्या एज 18 से बड़ी है, देखो हो गया ना, यू कैन प्रिंट, यू कैन वोट, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसके बाहर, देखो ये ब्लॉक है ना, ये देखो मैंने एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था, उसने एक प्रोग्राम बनाया था, उसने इंडेंटेशन की गलती करी थी, उसने इंडेंटेशन नहीं दिया था। अगर मैं इसका इंडेंटेशन खत्म कर दूं ना, तो देखो ये कुछ ऐसा करने लगेगा, ये मुझे यहाँ पे एरर देने लगेगा, ठीक है। यही एरर उसको भी आ रहा था। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या करें, इंडेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जैसे आप इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इफ के बाद आप स्टेटमेंट जो भी आपको लिखने उसके उसमें थोड़ा सा गैप होगा, तो क्या होगा, देखो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर का एक ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप चीजें एग्जीक्यूट कर लोगे। अब मुझे इस ब्लॉक से बाहर कोई चीज प्रिंट करानी है, इस चीज से बाहर, तो मैं क्या इसी इफ वाली लाइन की जस्ट नीचे, इस इफ के जस्ट नीचे लिखूंगा प्रिंट यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, सी अब क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, अब ये दोनों के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये ना हो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये ना हो इसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, क्या हुआ उसके बाद आके उसने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। पहले उसने देखा ये सही है भाई, ये तो सही है। अच्छा अगर मैं मान लो इसको एग्जीक्यूट ना कर पाऊं, अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्या मेरे पास कुछ आउटपुट आएगा, सो नहीं, कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आपने भी बताया नहीं ना, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको क्या करना, आपने बताया नहीं, मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले क्या बताया, आपको दोनों चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका इफ का कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको इफ समझ में आया होगा। अब ना इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है इफ एल्स, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक डेवलपमेंट होती है इफ एल्स। इफ तो वही वाला है जो अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या जुड़ जाता है, ये एल्स। अच्छा ये क्या वाला है भैया, ये एल्स क्या है, मैं आपको डायरेक्टली कोड के थ्रू ही समझा देता हूँ। अभी हमने क्या किया, अभी जब हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो देखो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों, आपने क्या बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आपने बताया नहीं, तो हम इसको नहीं तो, जो एल्स है ना इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है, क्या नहीं तो, एल्स प्रिंट कैन नॉट, या अंडर एज कर दो सीधे, अंडर एज्ड। चलो रन करके देखते हैं क्या होता है, देखो अंडर एज्ड आया। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, नहीं सही है, अंडर एज्ड, ठीक है। लेट्स डू दिस, ठीक है। अंडर एज क्या हुआ, पहले ना जो कंट्रोल का फ्लो था, चलो इसको कॉपी करके ना उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कॉपी करके भी समझते हैं और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में भी इसको चीजों को समझते हैं। क्या हुआ, देखो कोड क्या था हमारा, व्हाट वाज आवर कोड क्या था, ये, ठीक है। कोड क्या था हमारा, ये हमारा कोड था, ठीक है, ये हमारा कोड था, ठीक है। हुआ क्या, सबसे पहले तो इसने क्या एंटर कराया, एज, सबसे पहले इसने क्या कराया आपसे, एंटर एज। अच्छा भैया आपने एज को एंटर करा लिया, अब उसने क्या किया, फ्लो कहां गया, इस लाइन पे गया, क्या इस वाली इफ वाली लाइन पे गया, सॉरी एक मिनट। सबसे पहले क्या हुआ, फ्लो कहां गया आपका, फ्लो ने क्या किया, एज को चेक कराया इस कंडीशन के थ्रू। मैंने बताया ना हम ऊपर से नीचे चीजों को देखना चालू करेंगे, लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे चॉक्स रखी हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे। देखो इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से क्या, ये गया सेकंड वाले पे, ठीक है, ये गया सेकंड वाली स्टेटमेंट पे, ठीक है। इसने क्या देखा, क्या एज 18 से बड़ा है,
तो उसने क्या देखा, कंडीशन तो फॉल्स है, कंडीशन तो फॉल्स है, कंडीशन तो फॉल्स है। तो क्या किया, फिर वो गया किस पे, एल्स पे। अगर एल्स का मतलब क्या है, या तो ये हो नहीं तो ये हो, या तो ये हो नहीं तो ये हो। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने यहां पे आके क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया एल्स वाली स्टेटमेंट को। एल्स वाली स्टेटमेंट को उसने क्या किया, आके प्रिंट करा दिया। देखो इजी चीज थी ना, एल्स वाली स्टेटमेंट को आके उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अगर अगर देखो इसका अगर हम ब्रेक डाउन यहाँ पे भी आके करें, अगर हम इसका ब्रेक डाउन यहाँ पर भी आके करें तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ हुआ क्या, देखो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, अभी मैं क्या कर दूं, इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक, ठीक है, मैसेज को थोड़ा सा चेंज करके इसका डायसेक्शन करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि ना क्या होता है कई बार ना, जब आप, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता रखा है, कई बार वो क्या करते हैं, जो भी आपके इंटरव्यूअर्स रहते हैं ना, वो आपको ऐसे इंटरनल क्वेश्चंस पूछते हैं आपको फिल्टर आउट करने के लिए। प्रोग्रामिंग तो यार कोई भी सीख लेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको वो बता पाएगा जिसने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत डीपली स्टडी किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ऐसे करके। एल्स ब्लॉक, तो क्या हुआ देखो, जैसे हमने किसी इसको रन किया, ठीक है, जैसे हमने इसको रन किया तो क्या हुआ, अभी हमारी स्टेटमेंट किसके अंदर जा चुकी थी, एल्स के अंदर। तो क्या प्रिंट हुआ, एल्स ब्लॉक। अगर मैं अब इस एज को क्या कर दूं, इस एज को कर दूं 19, तो क्या होगा, इफ ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसने इसको चेक किया, कंडीशन ट्रू थी तो वो यहां आ गया। आसान सी चीज है मगर इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स वेरी नाइसली। ठीक है, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की, हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल चार्ट की, इफ एल्स की। ठीक है, अच्छा हाँ, हमसे एक चीज छूट गई थी, देखो वही सेम चीज अभी हमने पता कर, अभी जो हमने पढ़ी ना वही सेम चीज है। देखो यही है, सबसे पहले आपकी टेस्ट एक्सपेरिमेंट आता है, टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है। अगर ये फॉल्स है तो ये कहाँ चला जाएगा, इस इफ बॉडी के बाहर, इस इफ बॉडी के बाहर चला, ये इफ बॉडी होती है। ठीक है, इफ बॉडी क्या है, ये इफ बॉडी है, ये जो है ना ये प्रिंट इफ बॉडी है। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर ट्रू है तो इस इफ बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये टेस्ट स्टेटमेंट फ्लो कहाँ ले जाएगा, उसको टेस्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ये इसके अंदर चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये इसके बाहर ले जाएगा चीजों को। दैट्स इट, कुछ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इसमें। अभी जो हमने समझा ना वही इसी को डायग्राम के थ्रू लिखा गया है। ऐसी होता है, इतनी आसान आसान सी चीजें ना, इतनी डिफिकल्टीज समझाते हैं ऐसे डायग्राम्स में कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, वैसे ही क्या है, हमने देखो अभी इन चीजों को ना प्रैक्टिकली समझ लिया, उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। क्या एक आपने इफ लिया, इफ के अंदर में हमने कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ये एल्स में चला जाएगा उठ के, कुछ नहीं एल्स में चला जाएगा उठ के, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हमने देख लिया, अब भी हमने ये एग्जांपल कवर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, क्या बोल रहे हैं देखो, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ के बारे में बात करते हैं, नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, एक इफ आपने बनाया, उसके अंदर दूसरा इफ बना दिया, उसके अंदर तीसरा इफ बना दिया, उसके अंदर चौथा इफ बना दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एक इफ के अंदर एक और इफ आपने डाल दिया, एक इफ है उसके अंदर आपने एक और इफ डाल दिया, तो भी वो नेस्टेड इफ की कैटेगरी में आता है, नंबर डिपेंड नहीं करता। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, चलो प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अभी आप 18 से बड़े हो अगर, तो मेरे को क्या चाहिए, 18 से बड़े हो, उसमें भी अगर आपकी एज ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 21 के, ग्रेटर देन, चलो ग्रेटर देन ही पकड़ लेते हैं, 21 के। ठीक है, 21 के ऊपर के हो, अगर आप 21 एज है आपकी उसके, या फिर आप उसके ऊपर हो। ठीक है, एक मिनट, हाँ इफ के अंदर आ गए। ठीक है, आई थिंक नाउ इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं एक इफ के अंदर एक और इफ डिफाइन करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं अगर तो नीचे आता हूँ, उस पर लिख देता हूँ प्रिंट, एक डमी मैसेज प्रिंट करा रहा हूं मैं, प्रिंट नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, अब देखो उसके अंदर एक नेस्टेड ब्लॉक, अब हम इसको रन करते हैं, क्या आता है देखो, इफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी एज 19 डाली है, अब हम एज को क्या करते हैं 21 कर देते हैं, या चलो 22 कर देते हैं, 22। ठीक है, लेट्स सी, देख रहे हो क्या हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले तो देखो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला। ठीक है, उसके बाद उसने क्या देखा, एज 22 है, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ। क्या एज जो कि 22 है, क्या 22 21 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो उसने क्या किया, इसलिए यहाँ पे आके नेस्टेड वाले ब्लॉक को प्रिंट करा दिया।
एक और स्टेटमेंट दे देते हैं इसी के अंदर में, एक और स्टेटमेंट दे देते हैं इसके अंदर में, इफ एज ग्रेटर देन 21, या पकड़ लो इफ एज इज ग्रेटर देन 25 कर लो, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 25, ठीक है, प्रिंट नेस्टेड ब्लॉक 2, ठीक है, और एज को हम क्या कर देते हैं 26। देखो आ गया, तीनों ब्लॉक्स इसमें एग्जीक्यूट हो गए, तीनों ब्लॉक्स इसमें एग्जीक्यूट हो गए। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, अभी तो हम इसको नंबर के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ठीक है, नंबर के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। आगे चल के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम बना रहे होंगे बिल का। तो क्या होता है, मान लो कि आपका बिल बना, ठीक है, चलो इसमें भी हम देख लेते हैं। अभी के लिए हम इसको थोड़ा डमी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ आए। हमने क्या किया, अभी हम इसका एज को चेंज करके क्या कर लेते हैं, बिल, ठीक है, और इसको हटा देता है, हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो बिल है, ठीक है, अगर आपका बिल जो है, आपका 126 बिल, अगर आपका बिल, व्हाट इफ योर बिल, अगर आप जो शॉप में जा रहे हैं और आपको जो टोटल बिल बन रहा है, व्हाट इफ इट इज ग्रेटर देन 100, इफ इट इज ग्रेटर देन 100, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया इसको, हाँ, तो मैं क्या प्रिंट कर दूं, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 10%, एक मिनट आपको मैं 10 कर दूं, हाँ, 10% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। उसमें भी अगर आपका जो बिल है, अगर आपको जो बिल है 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है, तो आपको क्या होगा, एक सेकेंड, अगर आपका बिल जो है 150 से ऊपर, तो आपको क्या मिल रहा होगा, एक एडिशनल डिस्काउंट या बोनस डिस्काउंट, बोनस, ठीक है, बोनस, इसको हम क्या कर देते हैं, बिल, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या है, 126 क्या है, अभी आप इसी वाले कंडीशन के अंदर फॉलो कर रहे हो, अभी आपका जो बिल है 150 के ऊपर नहीं भरा है, ठीक है, तो आपको क्या बोलेगा, वो आपको शॉपकीपर क्या बोलेगा, सर अपना इसमें थोड़ा सा और मनी ऐड कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और सामान ले लो, तो आपका जो है बिल 150 के ऊपर चलाएगा, तो हम उसको आपको एक बोनस दे देंगे, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है सर, इतने इतने का सामान और दे दो, मान लो आपका बिल बन रहा है 180 का, चलो देखो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया, ऊपर से बोनस भी मिल गया। सो ये है इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको दो कंडीशंस को एक साथ चेक कराना है तो आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। अच्छा अब हम बात करते हैं पाइथन के इफ एल्स लेडर की। देखो ये थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। होता क्या है कि अगर आपको यूजर को अलग अलग चॉइसेस देनी है, ठीक है, कि यार ये भी है, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, या आपके पास तीसरा ऑप्शन ये भी है, अगर चॉइस देनी है तो आप इसका यूज कर रहे होते हो। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इफ इज एक्सिक्यूटेड, ठीक है, मान लो कोई स्टेटमेंट ट्रू है, एक इफ है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट ट्रू हुई है, तो क्या होता है वो वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है आगे, ठीक है। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू तो फिर एल्स को प्रिंट कर दिया जाता है, वही सेम चीज जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, लेकिन इसमें जो कैच है वो हम आगे कोड के थ्रू देख रहे होंगे, ठीक है, कोई खास चीजें है नहीं, वही सेम चीज है। देखो यहाँ पे क्या है, अभी क्या हो रहा था, देखो ये एक इफ है, ठीक है, उसके बाद आप एक एल्स इफ लगाओगे, एल्स इफ, ठीक है, मतलब ये नहीं तो अभी एल्स हम क्या कर रहे थे, एल्स का काम क्या होता है, अगर ये है तो भी सही, अगर ये है तो, अगर मतलब का ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। या फिर अगर ये मान लो ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। बट अगर आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स देनी है, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट्स देनी है, मोर देन वन स्टेटमेंट को आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे, एल्स इफ का यूज कर रहे हो। हम इसका एक प्रोग्राम भी बनाते हैं, मस्त वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका फ्लो भी देख लो क्या है, अलग अलग टेस्ट कंडीशन, तो कितनी टेस्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ टेस्ट कंडीशंस देखना, 1 2 3, 3 टेस्ट कंडीशन है, ठीक है। मतलब क्या, अभी हम सिर्फ एज 18 चेक करा रहे थे, उसके अंडर में हम चीज चेक कर रहे थे, अब सिर्फ हम एज चेक नहीं करा सकते, हम अलग अलग डायमेंशंस को भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। अगर एक टेस्ट कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर दो, अगर सही सेकंड वाली है तो सेकंड वाली को, अगर ये सही नहीं है, मान लो आपका फर्स्ट टेस्ट कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 को आप एग्जीक्यूट कराओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कराओ,
टेस्ट कंडीशन नंबर 2 को आप चेक कराओ, ठीक है। आप ठीक है, और अगर मान लो कि ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मान लो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो आप क्या कराओगे, इसको इसको एग्जीक्यूट कराओगे टेस्ट कंडीशन नंबर 3 को, और आपका फाइनली आउटपुट को आप प्रिंट करा दोगे। अभी हम इसको समझते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के, देखो ये हमारा प्रोग्राम भी बना हुआ है। तो हम इस प्रोग्राम को भी यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। क्या हुआ, देखो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक आई नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी 20, क्या डाल दी, वैल्यू 20। फिर हमने एक सबसे पहले ये बनाया इफ आई इज इक्वल्स टू 10, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट आई इज इक्वल्स टू आई इज 10। अगर मान लो आपका क्या बोलते हैं आई 15 है, फॉर एग्जांपल आपने जो आई डाला वो 15 है, तो आपको ये वाली प्रिंट करानी है। या फिर आपका मान लो इफ आपका क्या बोलते हैं आई इज इक्वल्स टू 20, तो आपको ये प्रिंट कराना है एज दिस। चल यार थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, मुझे मजा नहीं आया यार, आई डेंट लाइक दिस प्रोग्राम, दिस इज नॉट गुड। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ। आपको आप एग्जाम में जाते अपने ओएमआर भरी होगी, है ना। तो ओएमआर में क्या होता है, ओएमआर में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हम उसको बनाना सीखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। हम उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं यहाँ पे। ये मुझे मजा नहीं आया यार लिटरली, सी, ठीक है। अभी हम इसको मान लेना होगा 3 ऑप्शन है, एक चलो 4 ही कर लो, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे हमको लिख देते हैं यू आंसर्ड ए, ठीक है। सिमिलरली बाकी सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ आते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, यू आंसर्ड बी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, यू आंसर्ड सी, एंड यहाँ से आते हैं इसको उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल वी आंसर्ड डी, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में क्या करते हैं, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट। चलो अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन देखा और मुझे लगता है कि इसका सही आंसर है ए, तो मैंने इसमें ए को, अभी आई की वैल्यू क्या रख दी, ए, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखो यू, मैंने क्या अभी आंसर किया, ए। अच्छा अब मान लो मैंने आंसर दिया डी, मेरा आंसर क्या है, डी, मेरा आंसर क्या है, डी, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो मेरा आंसर आ गया डी। और अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे आंसर डाल दिया ई, तो क्या होगा, भैया ये तो चॉइस ही नहीं है, तो क्या डिस्प्ले करेगा, ये एल्स ब्लॉक में चले जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट। देखो रॉन्ग इनपुट आ रहा है, हुआ क्या, एलसीएफ का काम कब आता है, जब हम एक से ज्यादा इनपुट की गुंजाइश रख रहे हो अपने यूजर के लिए। अगर एक से ज्यादा इनपुट है तो क्या करोगे आप, एलसीएफ का यूज करोगे। तो क्या हुआ, एक तो हुआ इफ, अगर आपका इनपुट है ए तो आप ये प्रिंट करा दो, ये वाली स्टेटमेंट। अगर आपका इनपुट है क्या बी, तो आप ये प्रिंट करा दो, सो ऑन, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी इनपुट नहीं है तो आप क्या करा दो, एल्स को प्रिंट करा दो। इजी था, आसान सी चीज थी, ठीक है, बहुत इजी चीज थी। मैं एक्चुअली इसमें अभी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं आपको उसका कैलकुलेटर में भी इनपुट मतलब यूज करना सिखाता, ठीक है। मैं इसका कैलकुलेटर में भी आपको यूज करना सिखाता, आगे चल के मैं कुछ अच्छे से प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। बट हाँ आई ट्राई कि अगर नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी हो रही होगी तो मैं आपको क्या कोशिश करूंगा इसको कैलकुलेटर में यूज कराना सिखाना, ठीक है। अब देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसके शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मतलब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड जिसको बोलता है। इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि ना देखो अगर आप इतनी सारी लाइन ऑफ कोड लिखोगे ना तो इंटरप्रेटर के लिए मुश्किल हो जाता है चीजों को लाइन बाय लाइन रीड करना। वाइल आप उसको थोड़ा छोटा कर दोगे ना तो इंटरप्रेटर इजिली दोनों चीजों को रीड, आपके मतलब पूरे प्रोग्राम को जल्द से जल्द रीड करके जल्द से जल्द आपका आउटपुट डिलीवर करता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के शॉर्टकट की, इफ स्टेटमेंट के शॉर्टकट की। तो क्या आपके पास शॉर्टकट होता है, आप अपनी इफ कंडीशन लिख दो और स्टेटमेंट लिख दो। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, इफ एज इज स्मॉलर देन इक्वल टू 18, जैसे पहले करते थे। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। कोलन लगा दो, ये कोलन इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। और कोलन लगा के आपने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पे वेरिएबल को ऐड किया। इफ एल्स के लिए क्या होता है, इफ एल्स के लिए क्या होता है, आपने अपना प्रिंट पहले लिखना है, प्रिंट पहले लिखना है। जो आपको मैसेज आपको प्रिंट कराना है उसको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। आपको जो मैसेज प्रिंट कराना है वो लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, आपकी कंडीशन, ये क्या है हमारी कंडीशन है, ये हमारी क्या है कंडीशन है। फिर हमको क्या लिखना है, एल्स में जो भी आ रहा होगा,
एल्स में जो आपका इनपुट देना चाहते हो आप वो लिख रहे होगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज थोड़ा इजीली समझ आ रही है। मैं से बहुत डीप में जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, जो हमने पढ़ा उसी को एक लाइन में लिख दिया, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे से प्रोग्राम्स की। चलो, मैं बहुत देर से इस चीज का वेट कर रहा था कि कब मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊं। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है प्रोग्राम बनाने में। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको क्या करना है? फाइंड ऑड या इवन, एक नंबर इनपुट लेना है। देखो, हम इसका ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इनपुट ले लो एक नंबर को। बड़ा कर दूं मैं, चीजें दिखने भी लगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ठीक है, okay, I'll come here and make it black so that things are visible. ठीक है, उसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? टेकिंग इनपुट। ठीक है, एक्सेप्ट आ नंबर। पहला वेरिएबल तो हमारा नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, अरे ओ शिट, एक और कंट्रोल Z मार दो। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर क्या होने वाला है? 1। स्टेप नंबर 1। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 2 क्या होगा? चेक। चेक लगाना है, चेक लगाना है। किसका यूज करके? चेक, इफ स्टेटमेंट का यूज करके एक चेक लगाना है। ठीक है, अगर ट्रू होती है तो क्या कराना है कि ट्रू। और अच्छा, एक और चीज, चेक में क्या लगाओगे आप? कंडीशन क्या लगेगी आपकी? देखो, कोई भी इवन नंबर होता है ना, कोई भी इवन नंबर अगर होता है, ठीक है, अगर कोई भी एक इवन नंबर होता है तो उसको जब भी आप 2 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है आपका? 0 आ जाता है। अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिमाइंडर यूज निकालने के लिए मॉड्यूलस का यूज करते हैं। किसका? मॉड्यूलस का। ठीक है, इफ आपका जो नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या प्रिंट करा देना है? क्या प्रिंट करा देना है? नंबर इज इवन। नंबर इज इवन। नंबर इज इवन। अच्छा, फिर दूसरा चेक क्या लगाना है आपको? दूसरा क्या करना है आपको? इसके बाद अगर आपका स्टेप क्या हो, अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या करना है आपको? एल्स लगा देना है। एल्स लगा के आपको क्या प्रिंट कराना है? नंबर इज ऑड। अगर भाई नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑड ही होगा। अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑड होगा। नंबर इज ऑड। ठीक है, ये करना है हमको। हमें इसको लिखने के लिए कोड बनाना है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए भैया। अब कोड कैसे बनाओगे? वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? देखो, क्या लेंगे हम सबसे पहले अपना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर। नंबर, ठीक है, नंबर ले लेंगे। इफ नंबर इज, नंबर अपन ने ले लिया, नंबर अपन अभी 12 ले लेते हैं। वी नो कि 12 एक इवन नंबर है। क्या बोल रहा है ये? क्यों दिक्कत हो रही है इसको? इंडेंटेशन दे दिया क्या हमने? इंडेंटेशन दे दिया था गलती से। ठीक है, चलो, इंडेंटेशन का ध्यान रखना बच्चों, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा आप लोग, सब लोग प्लीज। ठीक है, नंबर। अच्छा, अब हम एक बात करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ नंबर मॉड्यूलस, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट नंबर इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन। एल्स ओ सॉरी, छोटे में लिखिएगा, कीवर्ड्स है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी पाइथन। एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अभी हमको पता है कि 12 एक इवन नंबर है। देखो, नंबर इज इवन आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको 11 कर दूं, कोई और नंबर डाल दूं, तो क्या काम करेगा ये प्रोग्राम? चलो देखते हैं, लेट्स टेस्ट। देखो, नंबर इज ऑड। सो आई होप कि आपको ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं कैलकुलेटर के प्रोग्राम की। ठीक है, एक लास्ट प्रोग्राम हम बात कर रहा हूँ कैलकुलेटर के बारे में। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब हमने ये कैलकुलेटर पढ़ा था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जब हमने थर्ड, मेरे ख्याल से इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो हमने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैंने बोलता था कि आप इस इफ स्टेटमेंट को भी इग्नोर कर देना। क्यों किया था? देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला था? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन नहीं आएगा, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसी को चेक करने के लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है कि कोई भी आपने, देखो यहाँ पे हम आए। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं।
क्या किया हमने हम यहाँ आए, हमने लिया न्यूमरेटर नाम से एक नंबर, एक वेरिएबल, ठीक है। हमने लिया डिनोमिनेटर नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। अभी हम इसको 0 दे देते हैं। अगर इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, देखो नॉट का ये होता है, नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, एक्सप्रेशन मार्क को हम कहते हैं नॉट। तो क्या करना है हमको, डिविजन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड देन प्रिंट डिव, आपका डिवीजन, ठीक है। और एल्स के अंदर क्या करना, हमको प्रिंट कर देना प्रिंट नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो लेट्स टेस्ट, चल रहा है क्या ये? अभी तो देखो ये नहीं चलेगा, अच्छा एल्स का हमने ब्लॉक नहीं लगा तो वैसे भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर को 0 दिया। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो व्हाट इफ आई डू इट 10, व्हाट इफ आई राइट इट एज 10, सॉरी, आ गया। चलो थोड़ी चीजों को चेंज भी करते हैं, न्यूमरेटर को 10 कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 2 कर देते हैं। अब चलेगा क्या प्रोग्राम? चलो लेट्स टेस्ट। यस, थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी, आपने सब चीजों को नोट कर लिया होगा और आपने मेरे साथ प्रोग्राम को बनाकर भी देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। यू कैन ईदर डीएम मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिल रहा होगा, ठीक है। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर इज अपलोडेड, आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ के, देख के, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। सो कल तक के लिए वेरी गुड इवनिंग एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।